नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम टॉपिक शुरू करेंगे कौन सा? जनगणना। जनगणना कौन सी जनगणना? 2011 वाली। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की, उसके बाद किसकी पढ़ेंगे? राजस्थान की। ठीक है, सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो हुई थी मौर्य काल में। ठीक है, कट्ठों मिले जानकारी आ मिले आपने कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र यानी होशियार तो आपा पहली हुआ। होशियार की तो आप पहली की, यानी आप जनगणना तो पहली कर ली कदे मौर्य काल में। ठीक है, भी बाद के बाद आधुनिक रूप में पहल सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? वो हुई थी 1749 में। कट्ठों शुरू हुई आ हुई स्वीडन। ठीक है, लेकिन भारत में कद हुई? भारत में हुई सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम, यानी लॉर्ड मेयो की टाइम शुरू हुई थी। कब? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। लेकिन विधिवत जो रूप से यानी कैसे कब शुरू हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। कब? 1881। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। कब हुई? 1881। देखो, टॉपिक बड़ा खतरनाक टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक भी है और रट्टा मारना भी है इसमें। ठीक है, कई जगह रट्टा भी, क्यों आंकड़ा है सारा ही इसके अंदर। ठीक है, और कई जगह तो ये करवाया जाता है, कहीं नहीं करवाया जाता है, तो थोड़ी ध्यान दे लियो। 2011 में जनगणना हुई बा कौन सी? बाही 15वीं। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की कौन सी आई? आपने 7वीं जनगणना। कौन सी? 7वीं। कौन सी? 2011 वाले की आप बात कर रहा है। अब देखो, कुछ दिनों बाद नया आंकड़ा है जी, 22 में है जी समथिंग। ठीक है, तो मैंने भी अपन रटना पड़ी। और कौन करावे? आ करावे जनसंख्या गृह मंत्रालय। कौन करवाता है? ये करवाता है गृह मंत्रालय। करवाता है किसको? जनगणना को। जनगणना किसका विषय? ये तो है संघ सूची का। संघ सूची का। लेकिन जनसंख्या किसका है? ये समवर्ती सूची का, यानी राज्य अगर चाहे तो जनसंख्या पर कंट्रोल कर सका है। यानी आप एक बार अभियान भी चलावा कि नसबंदी कराओ, रेडियो ले जाओ, वो भी अभियान चला सका आपा। ठीक है, पीछे ले जा सको। अब देखो, एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस। आपा एक और एक मिल कता या 2 हुआ, यानी जुलाई। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। याद कर लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। IMPORNTNT इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस बार बार पूछा गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ये कब बना था? ये बना था 2000 में। सन 2000 में बना था। क्या? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। ठीक है, मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो पहले तो कहाँ से मानते थे? पहले मानते थे कि अफ्रीका से हुई है। लेकिन नए शोधों में क्या बताया जा रहा है? इसका एशिया बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? जो मानव का उद्भव है वो क्या बताया जा रहा है? अफ्रीका। पहले तो अफ्रीका बताया जाता है, लेकिन जो नया शोध हुई है वो क्या बताई जा रही है? एशिया बताई है। ठीक है, यानी केंद्र किसको मानना है? एशिया को मानना है। विश्व की 90% जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, जी अपने पृथ्वी है। ठीक है, 90% जनसंख्या तो उत्तरी गोलार्ध में रहे। आपा के मावा उत्तरी गोलार्ध में आवा, यानी आपा की सर्वाधिक है। और 10% जो जनसंख्या वो कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, विश्व की 90% जनसंख्या कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और 2011 की जो जनगणना थी, ठीक है, उसमें संपूर्ण विश्व में कितनी थी? उसमें थे 7 अरब। कितने थे? 7 अरब। और उसमें हम कितने थे? उसमें हम थे 121 करोड़। यानी 1 करोड़ तो आपा यहाँ सोच लियो थे कई स्थिति आपाएंगे। ठीक है, और यहाँ लिखो तो यहाँ लिख लियो। ठीक है, 121 अरब, सॉरी 1.21 अरब, 1210 मिलियन। यानी ये तरीका है याद करवा का। ठीक है, शॉर्ट में ज़्यादा ये 2 याद कर लियो, अरब वालो करोड़ वालो, बस 2 चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? चीन की है।
लेकिन बे दिन दूर को नहीं जब आप चीन ने पाचे छोड़ दिया। ठीक है, 2011 में जबकि जनगणना हुई बामान हर एक प्रत्येक आदमी पर खर्चो आयो 18.19 रुपया खर्चो आयो, यानी 18.5 रुपया खर्चो आयो और 640 जिला काउंट किया गया। ठीक है, अब तो और भी जिले नए बन गए हैं। ठीक है, 29% पूछा, कितना परसेंट पूछा? 29% पूछा। और पहली बार 2011 की जनगणना में किन शामिल किया? किन्नरा शामिल किया। किन्नर जानोगे, समझ गया? ठीक है, कई कौन जाने। और 2001 में हम कितने थे, कितने बड़े थे? वो बड़े थे 23 करोड़। ठीक है, और 2011 में 13 करोड़। ठीक है, यानी अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में एक धृतराष्ट्र वो आंधो आंख्या को नहीं भी, फिर भी बिग सोआ, अगर आंख्या होती तो सोच लियो भी कितना होता। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है एक, नाम सुनियो तो पूरा का पूरा महाद्वीप ही है अफ्रीका महाद्वीप। भी वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 2 गुना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है पूरा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यूं आपा कता 40 गुना। यानी आपा हर एक साल के मायने आपा कहीं करा, हर बार एक ऑस्ट्रेलिया ने जन्म दे गया। और अब की बार लॉकडाउन में शायद तक 2 नहीं दे सका। ठीक है ना। अब देखो 1901 से लेकर 1921 आपा की जनसंख्या कहीं स्तर क्या है कि एक तो ज़्यादा इलाज वगैरह भी कोनो, अकाल भी पड़ियो, बीमारियां भी बहुत थी, महामारी भी बहुत थी, ये कारण मरिया भी बहुत था, जलिमिया भी बहुत था, तो स्त्री। ठीक है, और भी बात के मान एक 1911 से लेकर 1921 तक क्या आया था, यहाँ पर चली थी, क्या था यहाँ पर एक तो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, और एक बीमारी फैल गई थी, कौन सी? प्लेग। और एक कौन सी फैल गई थी? इन्फ्लुएंजा। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 1911 से लेकर 1921 तक पहली बार हमारी जनसंख्या घटी है। हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर हमको मुड़कर देखना पड़ा। कितनी घटी थी? यहाँ पर घटी थी -0.31% हमारी क्या घटी थी? जनसंख्या घटी थी। कब घटी थी? 1911 से लेकर 1921। इससे क्या बोला जाता है? भारत का महाविभाजन सन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का महाविभाजन वर्ष बोला जाता है। बार बार पूछा गया है, याद रख लियो इन तो। एक बार ही हम घटे थे और बाद में हम बड्डे हैं। ठीक है, उसके बाद 1921 से लेकर 1951, 21 से 51 यहाँ हम धीमी गति से बढ़े, स्लोली मस्त चलिया। लेकिन जे ही अपन दे आज़ाद हुआ तब हुआ आप 51, यानी आज़ादी 47 मिल गई और जनगणना 51 स्टार्ट हुई, 51 लेर 81। 30 साल में आप होगा सीधा का सीधा ही डबल होगा। ओहो हो, कई बार यह सोचना बैठ के कि आप आज़ादी कहीं वास्तर ली यार, कि वास्तर ली आज़ादी डबल होगा, यानी 1951 से लेकर 81 तक क्या हो गए? हम डबल हो गए। तो देखो सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? मौर्य काल में हुई। ठीक है, कटु मिले जानकारी आप मिले कौटिल्य के अर्थशास्त्र। और उसके बाद सबसे पहले कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। किसके? स्वीडन में हुई। उसके बाद भारत में कब हुई? 1872 में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। उसके बाद 1881 में रिपन के समय विधिवत हुई। और जो 2011 में जनगणना हुई थी वो कौन सी थी? वो 15वीं थी। और स्वतंत्र भारत की कितनी थी? वो 7वीं थी। ठीक है, जनगणना किसका विषय? ये गृह मंत्रालय का विषय। और जनगणना संघ सूची का और जनसंख्या किसका? समवर्ती सूची का विषय है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000 मानव उद्भव के अंदर अफ्रीका माना जाता है, लेकिन नए शोधों के अनुसार क्या माना जाता है? एशिया माना जाता है। लेकिन आपको क्या करना है? अफ्रीका ही करना है। ठीक है, और 90% जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? वो उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या कहाँ रहती है? वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है। और 10% जनसंख्या कहाँ रहती है? दक्षिण गोलार्ध में रहती है। 2011 में संपूर्ण विश्व में कितनी जनसंख्या थी? वो थी अपने 7 अरब। कितनी थी? 7 अरब। और मान आप 1 अरब तो आप खुद ही यहाँ वार्तालाई। अब देखो विश्व में चीन में कितनी जनसंख्या है? 1 नंबर पर चीन ही तो है। चीन में 134.6 करोड़।
कितनी है 134.6 करोड़। ठीक है, यानी विश्व में चीन का क्या है, प्रथम स्थान है जनसंख्या में। फिर दूसरा स्थान अपना कितना आ गए 121.06 करोड़। ओहो, एक आपने महाशक्ति भी है, बड़ो शक्तिशाली है, कौन है, यूएसए। इनकी जनसंख्या है वो आवे तो तीसरे नंबर पर है बेचारों, लेकिन इनकी जनसंख्या जकी है यूपी हुई कम है 31.2 करोड़। ठीक है, भी बात कमान इंडोनेशिया 4 नंबर पर, इंडोनेशिया इनकी गति है, इनकी है जनसंख्या 23.8 करोड़। देख लियो क्या कर रहा हूं, एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करे 60% जनसंख्या। ठीक है, कितनी करती है 60% जनसंख्या निवास करती है। और आ कहीं अपनी उत्तरी गोलार्ध है, सॉरी पूरी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, वो कौन सी है, आ तो है 35 डिग्री और आ है 40 डिग्री। ठीक है, अट कति जनसंख्या निवास करे, 50% आ दुनिया के बीच में ही निवास करे। कति करे 50% जनसंख्या निवास करे, 35 बता दी, सॉरी 20 और 40 और 8 एक बीच में अंक कौन सी है 35%, सॉरी 35 डिग्री। 8 सेना ज़्यादा गंदी वाड़ो है, क्या ये सेना ज़्यादा गंदी वाड़ो है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक यहाँ पर है 35 डिग्री पर। ठीक है, और 20 से 40 के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा 60% जो जनसंख्या है 50% वो कहाँ रहती है, वो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ में ही रहती है। ठीक है, और 35 डिग्री नॉर्थ में कहीं है सेना ज़्यादा गंदी वाड़ो है, सबना ज़्यादा घनत्व है। ठीक है, 2011 में विश्व का जो घनत्व है, जन घनत्व कितना है, वो है 51 व्यक्ति, कोई ज़्यादा कौन नहीं, तो है 51 व्यक्ति है सिर्फ। ठीक है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एशिया को 94 है, ज़्यादा ही कौन नहीं। ठीक है, ठीक है, कतो है एशिया को 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 75% जनसंख्या जो है वो किस में है, 75% जो जनसंख्या है वो विकासशील देशों में। और आपको मैं बता दूं कि जनसंख्या उसी सेक्टर की बढ़ेगी जहाँ पर एक तो उद्योग ज़्यादा होंगे, एक नदियाँ ज़्यादा होगी, एक मैदान ज़्यादा होंगे, एक ना ही ज़्यादा सर्दी होगी ना ही ज़्यादा गर्मी होगी। थाने बेरो है रूस की जर्मनी की जनसंख्या डबल कर दी वही को नहीं, क्यों कौन है, क्योंकि वहाँ को क्लाइमेट इन पर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को इफेक्ट पड़ा करे। ठीक है ना, 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कब शुरू हुई थी, वो हुई थी 1 अप्रैल 2010 ने कुणकन गया, से नाव पहले गया राष्ट्रपति कन, और राष्ट्रपति ने गिनियो। और क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति पर 18.9 रुपया खर्चा हो। जनसंख्या आयुक्त कोनो सी चंद्रमौली हो, सी चंद्रमौली इसका क्या था, आयुक्त था। ठीक है, शुभंकर का यो एक शिक्षिका है, कौन है, परगणक शिक्षिका, यानी किताब लियार यहाँ एक शिक्षिका भी, क्यों भी यहाँ भी किताब लियार। ठीक है, वह की कहियो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और कहियो हमारा भविष्य। सही है भाई, सच्ची बात कही है, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल पर्सन कितना पूछा, 29 पूछा, बता दी की बात है। ठीक है, 29% पूछा, कुल जिला 640 काउंट हुआ। 2011 और 2021 तक भारत की जनसंख्या कमी आई, कति -0.31%, यानी आप कितना घटा 77 लाख के समथिंग घट का। इससे भारत का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। भारत की जनसंख्या कति है, अगर तभी यहाँ एग्जिट जानने चाहो ना तो 12, 10, 56, 95, 56, 12, 10, 56, 95, 73। और विश्व की कति है, विश्व की है 17.5%। तो आप यहाँ सोचो कहीं हुई आने वाले टाइम में, या इन आप 121.6 करोड़ भी बोल सका, 06 करोड़ यहाँ भी आप बोल सका। शॉर्ट और शॉर्ट में थे करना चाहो तो 1.21 अरब बोल सका। ठीक है, और शॉर्ट करना चाहो तो 1210 मिलियन बोल दो, मिलियन। और शॉर्ट में करना चाहो, ठीक है, तो 101 लाख बोल दो। बस थाने में बता दिए, दो याद कर ली, आगे की याद कौन करना थाने।
कुल जनसंख्या 121 करोड़ है क्योंकि भारत की, यानी 1.21 अरब है। ठीक है, विश्व की 17.5% है। पुरुष कितना है मान, तो पुरुष आपने है 51.47। तो कौन कौन है, पुरुष है। और महिला की आप बात करें तो महिला कितनी 48.53। एग्जिट आंकड़ा याद करना पड़ेगा थाने। ठीक है, महिला कितनी है 48.53 है। और औसत आयु अपनी कितनी है, औसत आयु अपनी है 65 से लेकर 70 वर्ष। कितनी है, 65 से लेकर 70 वर्ष है। ठीक है, जापान में लगभग 80 साल तक जी सके। ठीक है, तो आज के वास्ते तो इतना ही, आगे का जो है वो हम कल पढ़ेंगे।